नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं हरिओम राठौर और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि वर्तमान में जो वेस्टर्न मीडिया में जो सुर्खी बना हुआ है। इससे पहले कि हम सेशन में आगे बढ़े, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग ग्लोबल न्यूज। साथियों, वेस्टर्न कंट्रीज की जो हिपोक्रेसी है वो एक बार फिर सामने देखने को मिल रही है। मामला क्या है हम समझेंगे आगे। एक बार फिर जो है नाटो जो है, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार फिर नाटो ने वार्न किया है उन कंट्रीज को जो कि रशिया से ट्रेड करते हैं, ये रशिया से किसी प्रकार का जो है व्यापारिक संबंध जो है रखते हैं या अत्यधिक व्यापार करते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, नाटो के द्वारा डायरेक्ट धमकी जो है वो उन कंट्रीज को दी जा रही है जो कि रशिया के सपोर्ट में हमेशा से रहा है या रशिया से व्यापार करता है। यानी कि नाटो ने जो है वो डायरेक्टली इंडिया, चाइना और ब्राजील को टारगेट करते हुए ये बात कही है। दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसी समय से इंडिया और चाइना जो कि बड़े ही एक ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बड़े ही आयातक देशों में शामिल है और जिससे रशिया की इकोनॉमी बढ़ती है। साथियों, नाटो जिसने डायरेक्टली धमकी इंडिया और चाइना को दी है उसका जो बॉस है वो हमेशा से अमेरिका रहा है और अमेरिका चाहता है कि रशिया और जो यूक्रेन युद्ध है वो किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पीस स्थापित हो, एक शांति स्थापित हो और युद्ध जो है वो रुक जाए। तो इन्हीं के चलते अगर रुक नहीं रहा है तो उन कंट्रीज में सैंक्शन लगाने की बात जो है वो अमेरिका यानी कि डायरेक्टली अगर हम बात करें तो नाटो द्वारा की गई है कि अगर इन कंट्रीज पर भी हम सैंक्शंस लगाते हैं जो कि रशिया से नजदीकियां रखते हैं, उन कंट्री पर यदि हम सैंक्शंस लगाते हैं तो शायद संभवतः रशिया को वो कंट्री समझाने का प्रयास करेगी कि एक तरीके से जो है वो यूक्रेन पर वॉर रुक जाए या किसी भी तरीके से शांति। साथियों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है लगभग 3 साल से चले रहा है। इनफैक्ट अभी भी चल ही रहा है, रनिंग में है। रशिया जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, पीस की कोई किसी प्रकार की है वो बात नहीं कर रहा है और लगातार जो है ड्रोन्स और मिसाइल्स जो है वो इनसे कठोर तरीके से जो है हमला करते जा रहा है यूक्रेन पर। प्रपोजल जो है अमेरिका की तरफ से जो पीस प्रपोजल दिया गया है उसका जो है एक्सेप्टेंस जो है रशिया द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। तो इसी के चलते जो है सैंक्शंस की बात जो है अमेरिका हर बार करता है, चाहे वो 50% हो और अब जो बात कर रहा है वो अमेरिका वो 100% टेरिफ जो है यानी कि जो सैंक्शंस लगाएगा वो 100% सैंक्शंस की बात करता है। नाटो जो कि अमेरिका की पपेट बना हुआ है, यानी कि एक तरीके से यूं कहे कि नाटो जो है वो अमेरिका के अधीन ही कार्य करता है। आइए हम आगे जानेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर एस्केलेशन। रशिया यूक्रेन वॉर which began in 2022 is still ongoing. Russia has not responded to repeated peace proposals. यानी कि साधारण सी बात है कि अभी भी मानने को तैयार नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली जो धमकी दी है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो नाटो जो है वो अमेरिका का ही पपेट है। तो यानी कि नाटो ने जो 50 डेज का जो अल्टीमेटम दिया है रशिया को कि वो 50 डेज के अंदर जो है पीस या शांति की बात स्थापित करे, शांति की वार्ता रखें और यूक्रेन पर किसी प्रकार से जो हमले किए जा रहे हैं उन हमलों को कम करें। अदरवाइज इसका जो नुकसान है वो रशिया को काफी भुगतना पड़ेगा। साथियों, रशियन ऑयल इज स्टिल वाइड बॉट बाय मेनी डेवलपिंग नेशंस एंड स्पेशली चाइना एंड इंडिया। यानी कि चाइना अभी भी तो जो है वो लगभग 2 मिलियन बैरल्स पर डे यानी कि इतना मतलब परचेस करता है। वहीं अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया 1.8 बिलियन बैरल्स पर डे जो है वो आयात करता है रशिया से ऑयल। तो क्या अदर कंट्रीज पर सैंक्शंस लगाना नाटो का सही है या अमेरिका का जो सैंक्शंस लगाना वो सही है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।